क्या आप लोग भी परेशान हो एमडीकेट और केम्यूकेट की तैयारी के लिए? तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने स्टेप बाय गाइडेंस के ज़रिए से आपने एग्ज़ाम को क्रैक करके अपनी सीट को सिक्योर कर लेना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel Pashtun Education. Today we will talk about tips, tricks, and a complete roadmap to ace CAMUCAT and MDCAT exams. Make sure to watch till the end for some bonus tips. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है एग्ज़ाम फॉर्मेट को। दूसरी चीज़, आपने एमडीकेट और केम्यूकेट के सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है। तीसरा काम आपने क्या कर लेना है कि एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना लेना है। सही है। तो स्मार्ट स्टडी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? तो स्मार्ट स्टडी प्लान के लिए आपने अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है। किस में? आपने इसको डिवाइड कर लेना है मंथ्स में, उसके साथ साथ आपने इसको डिवाइड कर लेना है वीक्स में, और आपने इस टाइम को डिवाइड कर लेना है डेज़ में। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी अपने टारगेट अचीव करने के लिए। तो आपने रूल बनाने हैं कि आपने मंथली टारगेट क्या अचीव करना है, और वीकली क्या टारगेट अचीव करना है, और डेली क्या किन टारगेट्स को अचीव कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मंथली के लिए मैं पोर्शन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के लिए लगा फिजियोलॉजी आपने ये पोर्शन कर लेना है। फिर आपने अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले ले तो वो कर लेना है। वीक में आपने चैप्टर्स को कवर कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चैप्टर फला चैप्टर आपने कवर कर लेना। नेक्स्ट स्टेप्स आपने क्या कर लेना है कि आपने कौन से स्टडी मटेरियल को इस्तेमाल कर लेना है। आपने पास टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप केपीके के बुक्स होनी चाहिए या फेडरल के बुक्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है कि आपने ओन नोट्स बनाइए। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये कर लेना चाहिए कि आपको पास्ट पेपर जितने भी हम आपके पास एग्ज़ाम के पास्ट पेपर है उसको आप लोगों ने अपने साथ रख लेना है, उसको यूटिलाइज़ कर लेना है। चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो अपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो आपको सक्सेस इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसके अलावा ड्यूरिंग स्टडी के दौरान आपने क्या करना है कि टेक शॉर्ट ब्रेक्स। स्टडी के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। डोंट स्टडी इन नॉइसी कंडीशन। बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टडी विद कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यही आपको केम्यूकेट में एडमिशन दिलाएगी। तो इन तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इनके साथ साथ आपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, यह मेन रोल है। इसके अलावा बोनस टिप का जो मैंने आपको बताया था उसमें आपने कन्वर्ट करना है योर नोट्स को, जो आपने बनाए हुए नोट्स है उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। सही है। दूसरा काम आपने ये करना है कि रिवाइज फार्मूले एंड डायग्राम, जो भी फार्मूलेस है और जो भी डायग्राम्स है उनको आपने बार बार रिवाइज करना है। और तीसरा आपने ये काम करना है कि आपने जो भी वीक एरियाज है उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सेल्फ स्टडी और सेल्फ बिलीफ, इसके अलावा स्लीप और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सही है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उसका ध्यान नहीं रखते। चलो चलते हैं इसको समराइज़ करने के लिए। तो आपने फर्स्ट क्या कर लेना है, अपने एग्ज़ाम फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा सिलेबस की हार्ड कॉपी। तीसरा स्मार्ट स्टडी प्लान आपको बनाना है। सही है, जिस तरह मैंने आपको गाइड कर लिया है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो चीज़ें दरकार है वो इसमें पहला जो है टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है कि आपके पास मतलब आप केपीके के बोर्ड से मतलब एमडीकेट दे रहे हो तो आपको केपीके के बुक्स होनी चाहिए, और साथ में आपके पास फेडरल के बुक्स भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपने उनसे अपने नोट्स बनाने हैं। सही है। और वो आप
केपीके के मतलब एमडीकेट दे रहे हैं या केम्यूकेट दे रहे हैं, तो उससे पहले आपने उसके पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छी से समझ लेना है कि इसमें क्या चीज़ें आती है और क्या चीज़ें नहीं आती। एंड वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को बोनस टिप भी दूंगा। तो बोनस टिप क्या है वो आप देख सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं उसको आपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है और रिवाइज करना है फार्मूलाज एंड डायग्राम्स को। जब आप रिवाइज कर लेते हैं ना इस इन चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो उसके साथ साथ आपने दो और चीज़ें करनी है। एक तो अपने सेल्फ स्टडी पर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लेना है, और दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद पर बिलीव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको ख़ुद पर बिलीव नहीं होगा ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने ख़ुद पर बिलीव करना है। आई नो कि डिफ़िकल्टी आएगी, मगर उन डिफ़िकल्टी को आपने ओवरकम करना है और स्मार्ट स्टडी के साथ आपने उसको अबूर कर लेना है। मेरी एक कोटेशन है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क प्रिपरेशन ऑलवेज पे ऑफ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक सैम्पल के तौर पर एक वीडियो बनाऊँ और उसमें आप लोगों को यही टिप्स अप्लाई करके दिखाऊँ, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, सही है? तो फिर मैं वो चीज़ भी आप लोगों के लिए कर लूँगा। Or and if you find this video helpful, give it a thumbs up, share with your friends, and subscribe for more exam preparation tips. And good luck for your MDCAT and CAMUCAT journey. See you in next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।